आप जो जीते जी मरने की बात कर रहे हैं, तो ये सारा संसार ही जीते जी मरा हुआ है, और आप भी उनमें से एक हैं। किसी राजा को ये कह देना कि आप भी मरे हुए के समान हैं, तो राजा कितना नाराज होगा। लेकिन आत्मज्ञानी को उसकी क्या चिंता। आप भी उन्हीं में से एक हैं। कोई आज मर जाएगा तो कोई कुछ दिन के बाद। ये संसार मुर्दों का बाजार है। कबीरदास जी ने कहा कि संसार मुर्दों का बाजार है। उनसे पूछा गया कि कैसे। हम तो सबको जीता जाता देख रहे हैं, हंसते खेलते देख रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। आप कह रहे हैं ये संसार मुर्दों का बाजार है। तो उन्होंने प्रमाण देना शुरू किया। बहने बहुएं बैठ जाए जरा शांति से। बोला कैसे? कि देखो जिसे लोग कंधे पर ले जा रहे हैं वह मुर्दा है कि नहीं। जवाब दो जी। हाँ ना, मैं बोलो ना भाई, मैं 4 घंटे बोलता हूँ, आप 4 सेकंड बोलने को तैयार नहीं है। ये तो मेरे साथ अन्याय है दादा। वो मुर्दा है कि नहीं? बोला हाँ है। और जो अभी अपने कंधे पर ले जा रहे हैं, आइए आइए मोदी जाइए, वे वर्तमान के जिंदा भविष्य के मुर्दे हैं कि नहीं है? तो लोग बोले हाँ है। तो भविष्य के मुर्दे वर्तमान के मुर्दे को कंधे पर ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं? बोला हाँ ले जा रहे हैं। अरे भैया तो सब मुर्दे ही तो हुए। कोई वर्तमान का है तो कोई भविष्य का है। भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यह मृत्यु लोक है। ये कोई स्वर्ग लोक नहीं, वैकुंठ लोक नहीं। अरे भैया मौत की भला किससे यारी है? आज मेरी बारी है तो कल अमर कोई अपने आप को नहीं मान ले। जो पत्नी पति को पाणिक ग्रहण संस्कार के समय का उलाहना दे करके कहती है कि उस समय क्या वादा किया था। जो पति पत्नी से कहता है तूने उस समय क्या वादा किया था, 7 फेरे जब लिए थे 7 वादे किए थे ना, ऐसा कैसे चली जाएगी। वो कहती है ऐसा कैसे चले जाओगे। वो ये भूल जाते हैं कि हम भगवान से तो को भी वादा करके आए हैं कि प्रभु निकालो, हम बाहर जाके भजन करेंगे। तो भगवान को दिया हुआ वचन वादा ज्यादा प्रभावशाली है कि पति पत्नी को दिया हुआ वादा ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए घर से निकल नहीं पाते। अरे भैया प्राण छूते ही बेटा लठ से प्राण सर पे लाठी चलाएगा। कोई इनकार करता है? अरे भाई बाप नहीं मरा होगा, दादा मरा होगा। घर में तो ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई ना कोई नहीं मरा हो। बेटा लठ पर सर पर लठ चला करके शमशान में कहेगा पिताजी यहां किसी के, यहां कोई किसी का नहीं है। आपने भूल की, आपसे पहले आपने अपने पिताजी को लाठी मारी, आपके पिताजी ने आपके पिताजी को लाठी मारी, मैं भी आपको लाठी मार के अब याद दिला रहा हूं। अबे मूर्ख, अब याद दिला के क्या ला। तो वो याद दिलाए उससे पहले हम और आप जितने बड़े बूढ़े हो गए हैं वो अपने सर पे अपने आप ही विवेक का लठ मार के ये कह लें कि वो याद दिलाए उससे पहले। चुन चुन के लकड़ियों पर रख दे तेरे बदन को और ले जाएगा उठा कर मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, वो दे देगा
पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सोने की तेरी काया जल कर के राख होगी, मिट्टी में तू मिलेगा, बाकी तो खाक होगी। अरे महलों को छोड़ करके, और महलों को छोड़ करके तेरा मरघट में बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा